इस समय सावन का पावन महीना चल रहा है और शिव भक्त भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तौर तरीकों से आराधना कर रहे हैं। इसी क्रम में सिवान जिले के एक ऐसे शख्स की हम बात करने जा रहे हैं जो लगातार 21 वर्षों से भोले शंकर की आराधना कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि वे अपने हाथ पर ही कपूर जलाकर भोले शंकर की आरती कर उन्हें प्रसन्न करते हैं। यह आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य जरूर ही हुआ होगा कि आखिरकार कोई शख्स अपने हाथ पर कपूर कैसे जला पा रहा होगा। यह थोड़ा अचंभित जरूर करने वाला है, क्योंकि साधारण इंसान हाथ पर कपूर नहीं जला सकता, क्योंकि कपूर जलाने के दौरान कपूर से प्रज्वलित होने वाली अग्नि से उसकी हाथ जल सकता है। इस इंसान के भी हाथ जल चुकी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार वे अपने हाथों पर कपूर जलाकर भोले शंकर की आराधना कर रहा है। कपूर जलाने का वजह ही है कि उसके हाथ पर काला निशान पड़ गया है और शिवलिंग की तरह उनका मांस ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बढ़ता है। उनका मानना है कि भोले शंकर का कृपा ही है कि वे लगातार 21 वर्षों से हाथ पर कपूर जलाकर उनकी आराधना करते आ रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कष्ट होती है तो वे उनके शरण में चले जाते हैं और उन्हें भगवान भोले शंकर की महिमा से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए हम जानते हैं इस शख्स के कि आखिरकार क्या वजह है कि वे भोले शंकर की आराधना हाथ पर कपूर जलाकर 21 वर्षों से कर रहे हैं। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि राजेश्वर पांडे हैं। देखिए, ये सब शंकर भगवान की माया है, भोलेनाथ को माया है, नाथ जी का माया है है तो आज की भी कपूर जलान देना हाथ पर कोई साधारण बात नहीं है। लंबे समय से मैं 2002 से मतलब कपूर नरमे करते करते मैं आज 10 को कपूर मतलब लगातार मैंने घंटा तक मैं अपने हाथ पर कपूर भोलेनाथ को आरती उतार सकता हूँ। मैं इतने क्षमता मैंने प्रभु का मुझे मिला हुआ है। कितने टाइम जो है आरती करते हैं हाथ पर जलाकर? हम सुबह और शाम दोनों बेरा मतलब आरती हम करते हैं इनको, और जब भी चाहे दिल करे जब भी मतलब होता है मैं आरती कर देता हूँ भोलेनाथ को। कितने वर्ष हो गए आपको करते हुए आरती? हमको तो 2002 से किए हैं, 2023 चल रहा है, 21 वर्ष हो गया। 21 वर्ष। हाँ। क्या वजह रही कि आपने आरती करना हाथ पर शुरू किया? अब वजह तो देखिए, हमारे दिल में एक बाई भोलेनाथ का मतलब मन उत्पन्न हुआ और मैं इनका आरती या पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और उनका कृपा से मुझे बहुत कुछ प्राप्त है। क्या जो आप हाथ पर आरती करते तो कुछ दिक्कत भी होता है? क्योंकि कुछ नहीं, हमको कुछ दिक्कत नहीं हुआ। हाथ जलता है लेकिन फोड़ा खुसरी तक नहीं हुआ। जल जाता है लेकिन कुछ तक नहीं, दर्द नहीं तक नहीं होता है, कुछ भी नहीं हमको नहीं होता है। देखा जाता है कि आपके हाथ पर जो है ठेला पड़ा हुआ है, काला पड़ गया है वहाँ पे। तो ये देखिए, साल भर लिंग के जैसे बढ़ता है और लिंग के जैसे घटता है, बढ़ जाएगा और फिर जल जाएगा, फिर लिंग जैसा हो जाएगा। ये साल भर होता है, साल भर में फिर हो जाएगा, फिर घट जाएगा, फिर हो जाएगा, फिर घट जाएगा, जल जाएगा, घट जाएगा, यानी इसी तरह होता रहता है। हाथ वाला? हाँ, हाथ पर मेरा। मन्नत वगैरह नहीं ना मांगे थे? मन्नत कुछ नहीं मांगते हैं, मन्नत हमको मिल जाता है। भोलेनाथ नाथ जी का इतना दया है कि जो भी सोचता हूँ मैं, हमारा जैसे लगता है कि कोई मनुष्य कर दिया, कहीं निपट दिया, हमारा काम चल जाता है। और आशीर्वाद भी हम लोगों को देते हैं तो आशीर्वाद भी सुन लेते हैं, उनका मनोकामना पूरा हो जाता है। आरती जो है कि 12 मास करते हैं, सिर्फ सावन में ही नहीं, हम 12 रोज डेली हम करते हैं। एक दिन चाहे जितना भी ठंडी पड़े, लोग जिस समय नहाते नहीं उस समय भी मैं नहा धोआ कर आता हूँ। एक दिन मेरा बाम नहीं जाता है। मतलब हम रोज भोलेनाथ को मैं पूजा करता हूँ, बिना खाए पिए 12 बजे तक रहता हूँ और इनको आरती उतारता हूँ, पूजा करता हूँ। बताया जाता है कि जो है नाथ बाबा आपके सपने में भी आ चुके हैं, और सपने में का हम इनको साक्षात भी देखते हैं, दर्शन भी हुआ है और नाग के रूप में भी हुआ है। हाँ, इनको हम मतलब सोते हैं, कभी कभी हमको तो तबीयत अगर बुखार लग जाता है तो लोग सुई दवा लेते हैं, लेकिन हम तो आते हैं तो इनको बुखार लग जाता है, नहा लेता हूँ, इनके दरबार में आके आरती उतार देता हूँ तो लगता है कि मेरा बुखार खत्म हो गया। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम राजेश्वर बाबा है, राजेश्वर पांडे।